को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान का पावन अवतारी दिवस बड़े आदर। हाँ जी, यथार्थ रूप में देखा जाए आप लोग हर रोज ही भगवान जी का पावन दिवस मना रहे हैं। जैसी भेड़ चाल दुनिया वालों ने चला रखी है, उनको मुबारक हो उसी तरीके से यथार्थ रूप में भगवान जी का दिन मनाने का असली लाभ है उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना, बनाना, एक नई मोड़ देना। वो सब मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई दिलो जान से लगे हुए हैं। राय दे देता हूं सवेरे जल्दी उठकर, ये देखिए कितनी कृपा है मेरे भगवान की जो विषय चला रही है। और साथ ये भी आती बार कहा करो, भगवान जी इतने कमाल चोटी के विषय आप सुनवा रहे गए, हमें ताकत दो, हम इसे अपना ले, हम इसे जीवन में ढाल ले। आहा, क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरी वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाया जा रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु अपने अवर्णों को उतार रहा है। मालिक तो हमारे निकटतम और प्रियतम है, उन्हीं की तो आत्मा है जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रही है। ये बार बार कहा करो, मुर्दा शरीर को चलाने वाली उन्हीं की शक्ति है। जैसे कल हम विचार कर रहे थे, अब ऐसे ये विषय चल पड़ा दैनिक जीवन में गीता, इससे बढ़ के भगवान का दिन हम क्या मनाएंगे। ये तो हम रोज मना रहे हैं दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में। हम अपनी गीता को ट्रांसलेट कैसे करें अपने कर्मों में। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने कर्मों में, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकेगा। कर्म तो उसने करना है। कभी बुद्धि से निर्णय होता है, कभी मन से विचार होते हैं, कभी इस शरीर द्वारा नाना प्रकार के कर्म होते हैं। इन कर्मों में भगवान जी की वाणी को उतारे। जैसे एक अमीर आदमी की अमीरी नजर आती है मकान देखने से, ओह इतनी सुंदर बिल्डिंग, उसकी पोशाक देखने से, उसकी कार देखने से, और बताऊं उसके बच्चों को देखने से, और बताऊं उसकी पत्नी को देखने से, कि ये कितना बड़ा अमीर है। अब भगवान के भक्त की भक्ति किसमें नजर आती है? उसकी बुद्धि से, उसके मन से, उसके कार्यों से। और अगर कोई समझते हो तो आपकी भूल है। भगवान के भक्त की भक्ति कहां नजर आएगी? आजकल तो पखंड है ना, मालाओं में बंदर बार लगा रखेंगे, टिक्के इतने इतने पौना पौना घंटा टिक्के लगानों में लगा देती हैं। इनमें नहीं, ये पखंड। उसकी बुद्धि में क्या इरादा, क्या है, उसके विचार क्या है, और उसके कार्य कैसे होते हैं। हियर लाइज लॉर्ड कृष्णा। हमारे इनमें कभी ना भूलना। तो वो हम जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। महाराज जी को इनमें ला रही है, ट्रांसलेट कर रहे हैं हम अपने कर्मों में। जैसे शेख जी की अमीरी नजर आती है उसके मकान इत्यादि, बाल बच्चों में, पत्नी में, और उसके रैनी सैनी में, उसकी कार में, जो हर साल नई नई कार ले लेता है, पुरानियां बेच देता है। ठीक है, सुंदर, अति सुंदर। तो हमारी भक्ति भी इसी में नजर आती है। किसमें? अपने कार्यों में। आपकी दुनिया इरादों देख नहीं सकती, वो मेरे जैसे देख ले तो भगवान की कृपा। आपके विचारों के मेरे जैसा देख ले तो भगवान की कृपा। लेकिन दुनिया क्या देखती है? आपके तन के कार्यों में। आप कार्य क्या करते हैं और कैसे, क्या करते हैं और कैसे करते हैं। आप कार्य क्या करती हैं, कैसे करती हैं, मुंह से बोलती कैसी हैं, आपका व्यवहार क्या है। यहां पता लगता है कि आप भगवान के अनुसार अपने जीवन को गुजार रही हैं या नहीं, जीवन को आप व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। यही प्रसंग भगवान ने जारी कर दिया। हमारे में कमी होगी तभी तो भगवान ने ऐसा विषय जारी किया है। दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता अगणित बार जिंदाबाद।
पहले अध्याय के अनुसार हमने लिया, अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं और दैनिक जीवन में इसको ला रहे हैं। कल हमने सोचा दैनिक जीवन में आप जैसे आत्मा को महत्ता देते हुए दूसरों को नजर आते हैं, जिसके कारण से हमारा मुर्दा शरीर चल रहा है। आत्मा को महत्ता देते हुए अपने को नजर आओ तो वो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को नजर आओगे कैसे? आप महत्ता दे रहे होंगे आत्मा को। शरीर पर कपड़े साधारण होंगे, बनाव श्रृंगार नहीं होगा मेरी बेटी, इतना दिल ही नहीं करेगा आपका। हाँ, चेहरा आपका चमक दमक रहा होगा, कोई उदासपना नहीं होगा, मायूसी नहीं होगी आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। जब भगवान ने गीता सुनाई थी तो अपना ये गुण अनेक को अपने प्यारों में बांट दिया था। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे, कुछ मुस्कुराने लगे, वो अपने मुस्कुराहट अपने प्यारों को दे दी, जो महाराज जी के अनमोल उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार कहूंगा, भगवान के इन उपदेशों के ठोस लाभ उठा लेना। मैं खुद भी इस हक में नहीं हूं, पढ़ लिया कर लिया चल खत्म हो गया, ये नहीं, ये टाइम वेस्ट है। मतलब गढ़ लिया, पढ़ लिया, गढ़ लिया, ये हमारा रोम रोम पुकारे। पढ़ना मतलब गढ़ना है, भोजन बनाना मतलब खाना, बनाना मतलब खाना, इधर पढ़ना मतलब गढ़ना। वी हैव टू पुट इनटू प्रैक्टिस। अब ये मेरा और आपका मन पूर्ण पेन माने बैठा है, किसी का ना माने ना माने, असल में तो आत्मा ही है जो इसको चला रही है। आप आत्मा का अर्थ लगा लेना, दिव्य शक्ति, भगवान जी की दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। बेटे डिवाइन पावर चला रही है इसको। जरा भी संशय खड़े होके करो, मेरे से क्या शर्म, बाप से क्या शर्म। अगर ये आपका मन नहीं माना कि दिव्य शक्ति चला नहीं रही तो मुझे टोको, रोको, ब्रेक लगाओ मेरी। और अगर मन गया तो आपके बहुत अच्छे भाग्य, बड़ी अच्छी आपकी किस्मत अगर ये मन मान गया कि दिव्य शक्ति इस मुर्दा शरीर को चला रही है। संकोच न क्या करो ये कहने में, मुर्दा शरीर, जड़ शरीर है, ये जड़ है, जैसे पत्थर होता है, जैसे मिट्टी का ढेला मैंने कल कहा था, उसको भगवान की शक्ति चला रही है। उसी भगवान की शक्ति को ही हमने अनेक नाम दे दिए, अनेक साकार नाम दे दिए। जैसे भगवान की शक्ति प्रकाश रूप में होती है, भगवान ने खुद 13वें अध्याय में क्लियर कर दिया है, वही जात जो आला जात है, वो नहीं, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर। बहुत क्लियर किया 13वें अध्याय में भगवान ने कि महाराज जी सर्वव्यापी किस रूप में है? ज्योति स्वरूप में, ज्योति रूप में, सर्वव्यापी रूप में है। हाँ, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भावना को पूरा करने के लिए वो नाना प्रकार के साकार रूप ले लेती है, इसमें कोई शक नहीं। सर्वव्यापी रूप उनका ज्योति का है, प्रकाश का है, दिव्य पुंज का है। हाँ, जैसे सूरज, जैसे चांद, ये तो सर्वव्यापी रूप में हो गया। उन्हीं की शक्ति हमारे शरीर में भी काम कर रही है। बस ये भाव अपने साथ बनाए रखना दैनिक जीवन में। ये सब कुछ तुम्हारा जी ये कारण से है। शरीर मेरा भी उन्हीं की शक्ति से अपना काम कर रहा है। और मेरे बाबा बहन भाई जिनके साथ मुझे इतना मोह हो गया था, वो भी उन्हीं की शक्ति। अब हो गई महत्ता, हमने महाराज जी की दिव्य शक्ति को दे दिया, अब हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, हमारा प्रेम बढ़ जाएगा है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी है, हम अंतर्मुखी होते जाएंगे। ये अपने दैनिक जीवन में देखना है। मेरे से ले लो जो मेरे आचार्यों ने और मेरे गुरुदेव जी ने मुझे प्रसाद रूप में प्रदान किया, और हम पूरी कदर भी कर रहे हैं। आप भी मेरे से लेके भगवान के इस भाव की कदर कर लो, दैनिक जीवन में उतार लो। शरीर सब कुछ नहीं है। जैसे मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, अगर ये भी बात समझ ना आए तो शरीर को छकड़ा कह लो और आत्मा को घोड़ा कह लो। छकड़े में सामान लदा हुआ है, कौन चला रहा है? घोड़ा, जो आगे जुता हुआ है। घोड़ा जुता हुआ है जो छकड़े को चला रहा है। वही बड़ा कमाल का दृष्टांत, शरीर में हमारा छकड़े की तरह गए। हाँ, इसको परमात्मा की शक्ति वाला घोड़ा चला रहा। हिंदू धर्म के अनुसार इसे आत्मा चला रही, आत्मा का घोड़ा चला रहा है, और शरीर जड़ है छकड़े की तरह। छकड़े में तो कोई जान नहीं होती, घोड़े को आगे जोता जाता है, अब घोड़े को भगाया जाता है, छकड़ा उसके साथ इंटेक्ट है, संलग्न है, तो वो साथ ही भागेगा। इसी तरह घोड़े को अलग कर दो, छकड़ा वहीं धक्के खा लेगा। 4 दिन के बाद आना, छकड़ा वहीं पड़ा होगा। घोड़ा होगा, छकड़ा कहीं कहीं ले जाएगा। भगवान की शक्ति शरीर का घोड़ा है,
जो इस जड़ छकड़े को चलाए फिरता है, भगाए फिरता है। अब हमारा ध्यान किधर होगा? चलते फिरते, उठते बैठते, अपने व्यवहार करते हुए, जहां भी भगवान जी ने मुझे और आपको रखा है, तुम्हारा ध्यान कहां होगा? भगवान की ओर। कि चला तो मेरे प्रभु रहेंगे। चुटकियां मार के आप ये शर्त पूरी कर जाओगे, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। क्योंकि असलियत की पहचान आपको कोई इतना विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये बात गहरी ले जाए अपने अंतःकरण में, नाउ प्लीज फॉलो, इस रहस्य और तथ्य को गहरे ले जाओ कि इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। निस्संदेह भगवान की दिव्य शक्ति इस जड़ शरीर को चला रही है, और वही हर एक के अंदर है। ये नहीं कि मेरे अंदर है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया 30वें श्लोक में, मैंने आपको बता दिया था, जो है सबके तन में मकी आत्मा, 84 लाख योनियों में वही तो आत्मा है। ये दायम है, फानी नहीं आत्मा, ये मरने वाली नहीं है, ये चलाने वाली है। मरने वाले वही है जो आंखों से दिखाई देते हैं, वही मरने वाले गए, लेकिन वो जो असल चीज है वो तो टिकने वाली है, रहने वाली है। बाब हमारा ध्यान, अब कुछ बिजनेसमैन हो या आप क्लरिकल जॉब में हो या आपकी टीचर हो, टीचिंग लाइन में हो, मैं भी, लेकिन हमारा ध्यान कहां रहेगा? आपका ध्यान भगवान में रहेगा। क्योंकि आपका मन मान गया असल तो वही है जो इसको भगा रही है, दुड़ा रही है, चला रही है। अब आपको विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, सिर्फ समझने की जरूरत थी। हम समझ में इनकलाब लाने के लिए यहां आती हैं, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप पूछे जाए यहां हम क्या करने आते हैं, अपनी समझ को राइट बनाने आते हैं। राइट अंडरस्टैंड, टू अटेन राइट अंडरस्टैंडिंग। मैं बताता हूं बच्चे, यहां हम क्या करने आते हैं? अपनी समझ को क्या ठीक करने आते हैं। पहले हमारी समझ क्या थी? मिथ्या थी। पहले हमारी समझ भूल भलाइयों वाली थी। अब हम राइट अंडरस्टैंडिंग ले रही हैं अपने भगवान जी से, अपने प्रभु से अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर रही है, अपनी समझ को ठीक कर। मैं इससे बढ़ के कुछ नहीं बोल सकता। हमारे यहां आने का लाभ, अपनी समझ को हम दुरुस्त कर रहे हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग वी आर अटेनिंग, बस सब कुछ इसमें आ गया। आपकी समझ में बड़ा भारी अंतर आ जा रहा है मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। पहले हमारी समझ, हमारे अंदर समझने का ढंग बिल्कुल गलत। अब प्रभु के आधार पर शुद्ध है तो विचार भी शुद्ध हो गया, कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। अब आप भूल भी नहीं सकते। अगर मैं मुझे बार बार कहना नहीं चाहिए कि अब इसको याद रखना, भूल कर सकेंगे। जो आपको कहते ना मुझे याद रखना, हाँ, उसके अपने प्यार में फर्क है। अगर उसका प्यार आपके प्रति सत्य है तो इसका अपना, उसकी प्रतिक्रिया आपके मन पर पड़ेगी। अगर आपने यहां से, गीता जी से या यहाँ के विस्तार से सही समझ लिया, असल तो चलाने वाली आत्मा है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आत्मा की तरफ आपका मन लगा है। खामखा आपका मन इस मुर्दा में नहीं लगेगा, जड़ में नहीं लगेगा, इसके चलाने वाले घोड़े में लगेगा कि वही तो है, सब कुछ तो वही नहीं। उन्हीं के कारण से तो रौनक है, उन्हीं के कारण से मेरी माँ बाप, बहन भाई जितने के साथ मेरे रिलेशंस हैं, हाँ, उन्हीं के कारण से है। आप कहां भूलोगे? अगर आपको सही समझ आ गई मेरी देवियों, इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, समझना पड़ता है, पर फिर याद करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, सिर्फ समझने में देर लगती है कि मुझे सही समझ आ जाए कि ये मुर्दा शरीर को चलाने वाली असल वो शक्ति है, तो आपका मन उधर लगा रहेगा। यही भगवान चाहते हैं कि असलियत की पहचान करके जिंदगी के दिन काट लो, यथार्थता, वास्तविकता की पहचान करके दिन काटो। ये तो दिन क्या, दिन तो बड़ा मजा आता है। फिर नए संस्कार पड़ेंगे भी नहीं, पुराने संस्कार आपके अंतर्मुखी हो जाने से धुलते जाएंगे। और बात बताऊं, अगर आपने सही समझ लिया तो भगवान ने कसौटी बता दी है। अगर आपने इस तथ्य को समझ लिया कि यथार्थ में चलाने वाली आत्मा है, शरीर तो कुछ भी नहीं, शरीर तो आज भी गया और कल भी गया, शरीर तो उठाया जाएगा 4 कंधों पर, पहुंचा दिया जाएगा आखिरी सफर कराते हुए शमशान में है। जी हां, असलियत तो उस मेरी आत्मा, मेरे भगवान की शक्ति की है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब क्या होगा? संसार संबंधी संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन कम हो जाएंगे। अगर आपकी पिछले जन्म की साधना अच्छी है तो यही बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे, यही है। अगर अच्छी साधना है आपको पिछले जन्म की, नहीं तो क्या होगा? दिन ब दिन और भी कम, और भी कम, और भी कम। संसार संबंधी जो पहले संकल्प विकल्प आते थे, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, अब पर कर्तव्य करती हुई नजर आओगी। आप कार्य क्षेत्र में दिखाई देंगे, लेकिन अंदर का जो मन है स्टैंड स्टिल। वाह, मन बिल्कुल प्रशांत। जैसे साइकिल आप चलाते हो, आप नहीं चलते, साइकिल के पहिए चलती हैं।
गरारी चलती है, चेन चलती है, पैडल नीचे ऊपर होता है। आप तो अपनी जगह डट के ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, जब साइकिल चलाती बेटी आप तो डट के बैठती हो ना, केवल बाकी जो है पार्ट्स ऑफ द साइकिल वो अपना अपना काम कर रहे हैं, रोटेशन में है। बिल्कुल इसी तरह हमारा अंदर वाला आराम से बैठेगा, माइंड, हमारा मन। हाँ, तन कामों में, तन कार्यों में कर रहा होगा, अंदर वाला शांत। यही हमारे प्रभु चाहते हैं। अंदर में संकल्प कल्प नहीं आएगा, तब आप ये बात समझ गए। ना हो उसको फिक्रे, ये मैं आपको कसौटी बता रहा हूं, बिल्कुल ना भूलना। अपने भगवान की कसौटी ले लो। ये भगवान का कल पावन दिवस जो आ रहा है, भगवान कितने खुश होंगे अगर हमने इस राज को पकड़ लिया, अगर हमने इसको ले लिया तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। आपके अपने शरीर को जन्म देने वाले पिताजी कितने खुश होते हैं। कब? मुझे अपने घर के दिन याद आते जब आज्ञाकारी हो, क्या माँ बाप की आज्ञा माननी, बस आदर देने, जी करके बोलना है, सिर झुका देना है। उन्होंने जो जी पिताजी मैं हाजिर, माँ, हमारे मम्मी नहीं बोलते थे, माता जी मैं आ गया। इतनी खुश होती थी माँ अगर एक मिनट बोला काका, इस नाम से बुलाते थे मुझे काका करके। हाँ माँ जी मैं आ गया, ये नहीं करे मैं पढ़ रहा हूं, ये नहीं करे मुझे नींद हो रही है। माँ को बड़ा क्रोध, इतना भी हक तेरे पर नहीं है मुझे। अब जिस रूप में भी हो, माँ जी मैं आ गया, वो इतने खुश, इतनी प्रसन्न, पहले तो मस्तक पे चूमेगी, फिर कहेगी मैंने क्यों आवाज मारी है। बाकी मैं बड़ी खुश हो गई, तूने कहा मैं आ गया। हाय, अगर ये जन्म देने वाले माँ बाप खुश होते जब हम आज्ञा मान लेते तो भगवान का क्या कहना। वो तो श्याम सुंदर है, दया के समुंदर है। इतनी बात याद रखिए, जैसे शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप अगर हम आज्ञाकारी बन जाए, बड़ा खुश होते हैं। आप अपने घर में देख लो, मुझे तो अपने दिन याद आते हैं, बहुत प्रसन्न होते थे। यही हाल हमारे परम पिता का है। उनकी आज्ञा, उनकी आज्ञा गीता है, उनकी कमांडमेंट गीता है, उनकी एडवाइस गीता है। अपने पक्का धारण करो कल भगवान का पावन दिवस है कि जो मेरे प्रभु कह रहे गए, बस मैंने आज्ञाकार नहीं बनना, मैंने आज्ञाकारी बनना है। इसी को हमारे महापुरुषों ने कहा नट श्रद्धा किसे कहती है। आहा, बहुत अच्छा, मुझे परिभाषा मिली, मेरे से ले लो। श्रद्धा किसे कहती है? नट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, इसे श्रद्धा कहती है। नट टू रीजन वाई, चीचरा नहीं करना, जो भगवान कह रहे हैं जी हाँ, बट टू डू, मैंने अपनाना है, एंड डाई, और अपनाते अपनाते शरीर छोड़ देना। नट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई इज इक्वल टू अनशेकेबल फेथ, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। नट टू रीजन वाई, जमाना वाई का है, हाउ का है, वेयर का है, लेकिन यहां हम लोग क्या, नट टू रीजन वाई। ठीक कह रहे हैं मेरे प्रभु, मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, मैंने ऐसा अपने पूरे जीवन में अपना लेना है। बड़े प्रसन्न प्रभु, बड़े प्रसन्न, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। अभी मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, फिर आपका अपना तजर्बा होता जाएगा। बस ये मन में रखना है कि मेरे भगवान, और बात बिल्कुल ठीक है, और भगवान कृष्ण का फरमान तो दलील के साथ है। बाकी शास्त्रों की तरह केवल आज्ञा नहीं है, यहां दलील दे के कहा गया। क्यों भाई? भगवान अब तो अपनाने वाली बात है, मुझे बिल्कुल समझ आ गई। दलील या लॉजिक यानी आर्गुमेंट दे के भगवान ने समझाया। अब इसी आत्मा की बात को आर्गुमेंट दे के समझाया है। क्या आर्गुमेंट? कितनी शानदार आर्गुमेंट दी गई इसके अंदर। सारी चीजें दुनिया में नाश हो रही हैं, सब प्राणी पदार्थ नाश हो रहे हैं। हाँ, ये सारा नाश होना तब हो सकता है जब एक अविनाशी हो। अगर सारे नाश हो जाएंगे तो ये काम करेगा कौन? सिनेमा तो मैं भी गया था, आप भी गए। हाँ, तो सिनेमा की रील चक्कर काट रही होती है, ये आगे 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 आगे, रील का जो आपके स्क्रीन पे आती है वो चक्कर काट रही होती है। अच्छा, लगातार। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, ये चक्कर तब काट रहा है जब ऑपरेटर अपनी एक जगह जम के बैठा है और वो इसे ऑपरेट कर रहा है। अगर ऑपरेटर वाला भी चक्कर में आ जाए, चलाएगी उसकी मां, बाप आके चलाएगा। ही मस्ट बी स्टैंड स्टिल। एक अगर किसी चीज को चक्कर में देना है तो चक्कर में देने वाला खुद चक्कर में ना हो। ओए 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 ओए, मेरी बेटी बिठा ले। चक्कर, हर चीज को चक्कर में देने वाला खुद चक्कर में ना हो, तब तो चक्कर देगा ना। कभी त्योहार आते हैं, त्योहार पर वो झूलने आती हैं, जिसमें कई बुजुर्ग भी बुद्धू बन करके बैठ जाती हैं, बट उसके बच्चे बैठे होते हैं, झूलने बैठी होती हैं। हाँ, कोई कमली रमली माँ भी कोई 70 साल की बैठी होती है, वे चलो कल तुम्हारी जाना, आज मैं झोली लवा, ये अरमान लेके ना हमारा। वेरी गुड। ये तो देख के मैं बड़ा हैरान हो गया था कि वाह,
मैं कहता हूं दादी अम्मा तुझे क्या सूझी, क्यों, मेरा दिल है कि दिल है? हाँ मां, कोई पत्थर थोड़ा, मेरा नहीं दिल करता। ओ भाई तू सारे नु उतार दई, मां नु ना उतारी, मेरे से और पैसे ले ले, लेकिन नहीं मेरे को दिल 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 नहीं है, दिल है, पत्थर थोड़ा। मैं भी झूठे लवांगी, ले ले झूठे। तो सारे चक्कर से दिख चक्कर, सारे जो हिलौना है नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन जो चक्कर दे रहा है वो जमीन पर खड़ा है, वो नहीं अपने आप को गर्दश में डाल रहा। इस तरह भगवान जी चक्कर में नहीं होते, सारों को चक्कर में डाल रहे, वो सब हस्तियों को वो माया का चक्कर चलाता। हिमसेल्फ स्टैंड स्टिल, नो रिवॉल्विंग एट ऑल, नो रिवॉल्विंग एट ऑल। कभी आप कचहरी में गए हो, जज को देखो, शायद नहीं देखोगे बेटे, उन पर एक विशेष चेयर होती है जो शायद आपके घरों में नहीं होती होगी। उस चेयर का नाम भी विशेष है, मेरे से जानकारी ले लो बाबा, क्या उस चेयर का नाम है? रिवॉल्विंग चेयर। उस चेयर का नाम है बेटी रिवॉल्विंग चेयर। क्या कभी जज साहब ने इस वकील की तरफ देखना है तो कुर्सी उसकी उनकी घूम जाएगी, इधर हो जाएगी, भाई आप बैठे रहेंगे उसके ऊपर, चेयर रिवॉल्व करेगी, वाह। कभी इधर दूसरा वकील खड़ा, उसके उलट, फिर वो अपनी गर्दन इधर हिलाएंगे, जो गर्दन इधर करेंगे शरीर हिलेगा, ये शरीर द्वारा वो चेयर इधर हो जाती है। कभी सामने खड़ा है प्रिजनर, अब वो अपनी को फिर सीधा करके कुर्सी यूं हो जाएगी, इस बोलते रिवॉल्विंग, इधर दिधर एंड फ्रंट। हाँ ये होती रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। हाँ तो जज साहब क्या है, वो रिवॉल्व नहीं करते, वो कुर्सी पर जमे हुए। ये सारा संसार रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन भगवान हिमसेल्फ स्टैंड स्टिल। तो ये चक्कर में आ जाएगी, एवरीथिंग इज इन रिवॉल्विंग, लेकिन जो इसको रिवॉल्विंग में दे रहा है वो नहीं, तो वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजीब जो आपका अनुभव, पहले तो विश्वास करना पड़ता है, उससे मन रुक जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी, अब आपका अभ्यास शुरू हो जाएगा। जब आपका मन एकाग्र हुआ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अब आपके एकाग्रता बन जाएगी। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि हमारे भटके हुए मन को टिका देती है। श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि जो मन वेवरिंग में था, चक्कर में था, असमंजस में था, वो बिल्कुल जम जाता। जैसे दूध तो पानी की तरह होता है, हाँ, लेकिन जामन में इतनी ताकत है कि वो दूध को जमा के दही बना देता है। आप कहते हैं दही जम गई, ना बोला करो, दूध जम गया। दही भी कभी जमती है, दही जम के दही, दूध जम के दही बन गया। इतनी ताकत जामन के अंदर, इतनी ताकत श्रद्धा में। जो मन विचारों की तरह बहता जा रहा था, जिसको अर्जुन ने रो रो के कहा, क्या ना आए, किसी भी काबू में आए, ना किसी हाल में हवा बंद होती नहीं। मन को हवा के साथ उपमा दी, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना असंभव है, इस तरह मन को कंट्रोल करना संभव, भगवान ने कहना बिल्कुल भी नहीं। वैराग में यह ताकत है कि मन को जमा देती है, वैराग में ये शक्ति है कि मन जम जाएगा। भगवान कहते हैं मैं जो योग दे रहा हूं आपको, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसमें एक योग की कमाई कर लो। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू नहीं आता। बहुत प्यारा फरमान। मैं उम्मीद रखूंगा कि आपके मन ने ये पूर्ण पैर मान लिया होगा कि हमारे में एक शक्ति है जिसका नाश नहीं होता, और वही इस सड़ जाने वाले शरीर को चला रही है, और शरीर के अंदर कुछ भी नहीं, केवल भगवान जी से चला रही है, केवल भगवान जी चला रहे हैं। कभी फुटबॉल देखा कि नहीं खेलते हुए बच्चों को? हाँ, फुटबॉल में हवा ही सब कुछ है, बाकी तो ऊपर जो नजर आ रहा है फुटबॉल वो चमड़े का एक थैला सा बना हुआ, ऊपर तनियां लगी हुई है, इधर टूटी बड़ी होती है, इधर पंप होता है, उसको हवा भर देते हैं, इतना सख्त हो जाता है। हाँ, उसमें केवल हवा अपना काम करती है, कभी हवा में गई, कभी इस साइड पर किक लगी, कभी उस साइड पर किक लगी, लेकिन ये सारे करामात किसकी है? हवा की। तो ये सारी करामात हमारे शरीर में किसकी है? भगवान की शक्ति की करामात है। इट इज वेरी वेरी गुड मिरेकल। बेटे ये करामात, ये चमत्कार किसका है? भगवान की शक्ति का। अब इसे दैनिक जीवन में उतार लो। तो मैंने अभी भी बताया और आगे जा रहा हूं, आपके संसार संबंधी संकल्प विकल्प या तो अभी खत्म हो जाएंगे या घटने लग जाएंगे, ये डिक्रीजिंग पॉइंट की ओर जाएंगे, इंक्रीजिंग में नहीं। अगर आप ये मान लेंगे, आपकी बुद्धि और मन दोनों ने स्वीकार कर लिया। कई बार बुद्धि मान लेती है, मन नहीं स्वीकार करता, इसलिए दोनों को स्वीकार करना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अगर बुद्धि स्वीकार कर ले तो मन को सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि इरादे के अनुसार ही मन ने विचार करने होते हैं। इरादा के अनुसार ही हमारे अंदर आल इन आल तो आत्मा है, उसके दूसरे दर्जे पर हमारी बुद्धि है। जैसे घर में ऑल इन ऑल पिता ही होते थे,
अब पिताजी घर में ना हो तो क्या करें? फिर पिताजी ने आगे दे रखी थी माँ को, अगर मैं ना हो तो ये जो भी काका मांगे या बेटी तेरी मांगती है फौरन निकाल के दे दे पूरी। फिर अगर पिताजी ना हो तो माँ से ले लो, कोई काम की राय लेनी है तो माँ से ले लो, तेरे पिता तो घर में नहीं है। पर अच्छा मेरी बुद्धि में तो यही आता है, मैं स्कूल तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ी जी हाँ, पर मुझे इस समय ये आता है कि काका ऐसा कर ले, अच्छा माँ मैं ऐसा कर ले, बात खत्म हो गई। इसी तरह हाँ, वैसे तो आलेनाल बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार मन ने जुटना है, बुद्धि के अनुसार मन ने कार्य करने हैं, बेड़ा पार हो जाता है। लो मैं अब आगे बढ़ू। दैनिक जीवन में अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं मेरी गीता का, हाँ इस तरीके से, मुझे नहीं समझ आती जो आप दिन मनाते रहती हैं महाराज जी का भूखा मर गया, कल महाराज जी का पावन दिवस है, भूखे मरोगे अब रात के 12 बजे तक। मैंने बहुत सोचा इसका लाभ, जयकारे मार के पेशाब निकल आता है, आपको जोर जोर के जयकारे मारते हैं, इससे लाभ? या भगवान जी के बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां निकालेंगे, इससे लाभ? बहुत मैंने विचार किया, इससे ठोस लाभ क्या होगा भगवान जी के लिए, अपने लिए क्या लाभ है? इससे कोई लाभ नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आया। वाह, उल्टा भगवान जी का दिन अपने उन्हें भूखा मार छोड़ो। क्यों भाई? अपने पुत्र का दिन मनाओ तो लड्डू बांटो, तो मार मिठाइयां बांटो, तो माय बर्थडे, और मेरे भगवान का बर्थडे आए तो भूखे मर जाओ। कहां की लियाकत है ये? अपनी बेटी का दिन मनाती रहती है, बर्थडे तो बत्तियां जलाओ, तो भगवान के बत्तियां बुझाओ, क्या करें तुम्हारे? गलत, ये तरीका नहीं होता। तो फिर महाराज जी का बर्थडे आता है या उनका अवतारी दिवस, बर्थडे नहीं कहना चाहिए, उनका पावन अवतारी दिवस। बर्थडे तो हमारे होते हैं, बर्थडे बर्थ कब होता है? जो संस्कारों में हो, साथ अपने ले जाए मन, और ये इनके होती है जन्म। जैसे मेरा और आपका हुआ, जो अरमानों को पूरा किया जाए, अरमानों को पूरा करने के लिए जन्म होता है। समझ लो मेरे से, अरमानों को, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म होता है। हाँ, अधूरी इच्छाओं को पूरा करवाने में जो मदद देता है उसे भगवान कहते हैं। जो हमें मदद दे, हमारी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए, कई बाधा बन जाती है, हमें पूरा नहीं करने देते। हाँ, भगवान कहते हैं मैं हाजिर हूं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, जड़े धर्म के फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में। ये उनका वचन है। हम अरमान करके जन्म लिया है, भगवान हमारे अरमानों को पूरा करने के सामान पैदा करते हैं, हालात ऐसे बना देते हैं कि आपके अरमान पूरे हो जाए। उनको भगवान कहती है, देवी उनको भगवान कहती है। तो भगवान का जन्म ना कहा करो, आप अनादर करोगे अपने भगवान का। भगवान का अवतार, अवतरती इति अवतारा, विशेष शक्तियां लेके उतर आए ऊपर से। हाँ, एक विशेष नौरानी रूप लेकर। वैसे वो भगवान जी प्रकाश रूप है, तेज रूप है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, जो अंधकार से बहुत दूर है। हाँ, तो फिर ये जो शक्तियां लेकर के हमारी कामनाओं को पूरा करने का मदद दे देते हैं। और जो बाधा बनते शैतान इत्यादि, उन्हें कहते बस बच्चे तुम अनवांटेड हो, अनवांटेड को निकालो और वांटेड को रखो। भगवान के अवतार का मतलब, कभी कनक बीनी है कि नहीं, कनक को साफ किया कि नहीं? जैसे कनक को साफ करना होता है, मुझे भगवान की सुगंध, अवतार का यही मतलब है। कनक को बीन दिया, जो कनक में अनवांटेड मैटर था सब निकाल दिया, मटीरियल सारा निकाल दिया, अनवांटेड। ये माइया मुइया और काले रोड और कई और चीजें, सिर्फ कनक के दाने रहने दिए, बाकी सब निकाल दिया। ये कनक बीनना, चाहे प्रून में रख रहे हो, चाहे थाल में रख रहे हो, चाहे छज में डाल रहे हो। इसी तरह अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब कनक बीनना, शैतानों को निकाल देना, आताइयों को निकाल देना, और जो उल्टे राह पे चले हैं उनको निकाल देना, और सिर्फ धर्म के प्यारों को रख देना। कनक के दाने रखना, बाकी सब निकाल देना। यह अवतार का काम है। यही अवतार, जैसे आप कनक बीनते हैं, जब अवतार का अर्थ निकालो तो जैसे आप कनक बीनती हो, कनक के दाने रखो, बाकी सब निकाल दो। सब जो कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ है वो सब अवांछनीय है। वांछनीय क्या है? गेहूं के दाने जो मोतियों की तरह चमक रहेंगे। तो ये है लाभ मेरे सज्जनों भगवान के अवतार के बन के। जो मेरे प्रभु ने अवतार लेके हम जैसे धार्मिक व्यक्तियों को उपदेश दिया था, उसको याद करना और अपना लेना, यह है मेरे भगवान का अवतारी दिन मनाने का। उन्होंने अवतार क्यों लिया? धर्म की स्थापना करने के लिए। किन के लिए धर्म की स्थापना किन के लिए होती है? धार्मिक व्यक्तियों के लिए। और जो धार्मिक नहीं है, मनमानी करते हैं, उनको भगवान जी कहते छुट्टी, चलो आधी छुट्टी दी सारी, शनिवार का दिन है, आधी छुट्टी दी सारी, तुम चलो, बाकी यहां से निकलो पड़े हैं, जल्दी चलो।
उनको निकाल देते हैं भगवान। भगवान का अवतार धार्मिक व्यक्तियों के धर्म की रक्षा के लिए, बस। तो फिर मतलब क्या हो गया? उनके उपदेश को अपनाना। ये तो कोई सोचता नहीं भगवान ने अवतार क्यों लिया, ये कोई नहीं सोचता। आप सोचना मेरी बेटी हो, ठोस लाभ कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। वाई इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा, धर्म को कौन अपनाते हैं? धार्मिक व्यक्ति। हाँ, तो धार्मिक व्यक्तियों की भगवान ने कैसे रक्षा की? उपदेश देकर। तो फिर भगवान के अवतार की कदर कब हुई? उनके उपदेश को अपने जीवन में डाला। यही तो आपका हर रोज अवतारी दिवस है। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग आपकी क्या है? भगवान का अवतारी दिवस है। क्या आप वाणी को श्रद्धा से सुनते गए और अपनाने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा करते? यही तो अवतार का अर्थ है। हमें तो गुरुदेव ने यही समझाया, व्यास पिताजी ने यही समझाया, गीता जी भगवान यही कह रहे हैं। और जो इसके उल्ट चलते हैं, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करें, बेशतर अलूम उनके ऐसा फरेब व फतूर, वो जाहिल तबाही में लोग वो कह रहे हैं वो मूर्ख है जो मेरी तालीम के मुताबिक, मेरे उपदेश के मुताबिक अपने जीवन को नहीं बनाते। वो अपने लिए तबाही के समान पैदा करते हैं और वो खत्म हो जाएंगे। भगवान ने जोर तो अपनी शिक्षा पे दिया है ना, अपने उपदेश पर। अब जैसे दुनिया बना रही है, मेरी बेटी हो, मैं तो आपसे बार-बार कहूंगा ना, ऐसे ना बनाओ। जैसे संसार बनाते, इसकी कोई ठोस लाभ नहीं। विशेष प्रकार का रात को वो चूर्ण लेना है और जल मैंने उस वक्त रहना, रज के खाओ कल जितना हो सकता है जी, खूब भगवान के नाम पर। और साथ वाणी पढ़िए चौथे अध्याय को, जहां भगवान ने कहा मैं कब अवतार लेता हूं, और साथ ये कि ये क्यों अवतार लिया? उपदेश देने के लिए। मैं इनके उपदेश को अपने जीवन में डालता हूं, कसम खाता हूं भगवान के दिन कि जैसे आपने कहा था मैं अपने आप को रगड़ दूंगा आपके उपदेश को जीवन में ढालने के लिए। उसके लिए भगवान ने कहा अगर आप कसम खा ले, अगर आप सच्चे दिल से कसम खा लेते मैं रगड़ दूंगी, अपने मूली कुतरा कर दूंगी, जैसे मेरे प्रभु ने कहा मैं यही अपनाऊंगी। तो भगवान के पास क्या है? मुरव्वत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से कितना आदर देते हैं मेरे भगवान जी आपको। अगर आप सच्चे दिल से फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, अगर आप कहने का बस मैंने भगवान की अपनानी को अपनाना, कम वक्त में शरीर तो वैसे ही मौत के मुंह में जा रहा है, पर मैंने अपनाना, जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में उतार लेना, मैंने अपने जीवन में ढाल लेना। यह है भगवान के पावन अवतार दिवस का सही अर्थ, जो आप हर सुबह हर शाम पूरा कर रहे हैं। कल यही खाइए कि मैंने भगवान के जो उपदेश है इसको अपने जीवन में ढाल लेना, और अगर आपका कमी है तो पूरी कर लो। आओ मुझे आज्ञा दो, हम आगे बढ़े। दैनिक जीवन में गीता, तो हमने आत्मा को लिया, इसको महत्ता दी, भगवान करेगा ये भक्ति आपकी बढ़ जाएगी भगवान के प्रति। क्योंकि जिसको महत्ता दी जाती है मन उधर हो जाता है। और मेरी भगवती, जिसको हम महत्ता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, अहमियत देंगे, हमारे पुरुषार्थ नहीं करने पर हमारा मन उधर हो जाएगा। जिधर ये सिग्नल डाउन था, हाँ उसी लाइन के ऊपर गाड़ी आई। मैंने कई बार बताया 2 लाइनें होती हैं हर स्टेशन के ऊपर, एक लूप लाइन जिसको हम बोलती हैं सेकेंडरी लाइन, एक मेन लाइन। मेन लाइन का सिग्नल ये जो आपको सिरे पर नजर आता है, और लूप लाइन का सिग्नल पर जो नीचे नजर होता है। यानी मेन लाइन खाली नहीं है तो लूप लाइन पे गाड़ी आ जाएगी। हाँ, और हमने क्या करना है? हमने मेन लाइन पे गाड़ी रखनी है। शाबाश, तुम्हारा मन मेन लाइन, जब भी किसी की महत्ता बढ़ाओगे मन में उसी तरह चल जाएगा। ये अपने मन में रख लो और मुझे आगे दो, मैं आगे से निकल जाऊं। महत्ता अपने भगवान की, पहले हमारे से गलती हुई, हमने संसार के प्राणी पदार्थों की महत्ता बढ़ाई। वो दिन गुजर के वापस तो आएंगे नहीं। अब बढ़ाने जिन्होंने प्राणी पदार्थ बनाए गए, जो इनका क्रिएटर है प्राणी पदार्थों का, और फिर क्रिएटर करके जो इनको चला रहा है, बना के चला रहा है, और फिर इनको चलाता चलाता कहता है तो बस तुम्हारी आयु खत्म होगी, मेरे में आ जाओ। भगवान कौन? सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला और सृष्टि को अपने में ले लेने वाला। तब भगवान की परिभाषा पूरी होती है। सृष्टि बनाने वाला, सुनो सुनो भगवान की परिभाषा, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला, सृष्टि चला के इसको अपने में वापस ले लेने वाला इज इक्वल टू गॉड। इसी को भगवान कहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, अंग्रेज लोग बड़े हैरान हुए कि गॉड यानी भगवान का शब्द क्या बना है। आखिर में उनके पादरी ने कहा कहीं से नहीं मदद मिलेगी, वेदों से लो। वेद क्या कहती है भगवान को? भगवान को की परिभाषा उन्होंने क्या की है वही बना लो। हाँ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला, जनरेटर, जनरेट करने वाला। हाँ,
सृष्टि चलाने वाला ऑपरेटर, जो इसको ऑपरेट करता है, हाँ। सृष्टि को अपने में ले लेने वाला डिस्ट्रॉयर, हाँ। लो, ये भगवान बन गए उनका। क्या बनाया? गॉड। जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। बनाने वाला, चलाने वाला और अपने में ले लेने वाला। जनरेटर गॉड का मतलब यही है बेटे, उन्होंने यही से शब्द लिए, GOD, गॉड। जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर। बनाने वाला, चलाने वाला और अपने में ले लेने वाला। इससे बढ़ के नहीं परिभाषा हो सकती। हाँ, और फिर आगे पादरी ने कहा, जो उनकी अकल में नहीं आ पा रहा, कलयुग आ गया, कि जो भगवान को ऐसा मान के दिन बिताएगा, हाँ, वो गॉड मैन बनेगा, और जो ऐसा दिन नहीं बिताएगा तो वो डॉग मैन बनेगा, जो उल्ट जाएगा। डॉग, गॉड को उल्टा कर दे बेटे, GOD और डी को पहले DOG, डॉग। वो डॉग मैन है, वो इंसानी रूप में कुत्ता है, और वो इंसानी रूप में भगवान है, जो भगवान को इस तरह मान के दिन गुजार रहा है। डॉग मैन, गॉड मैन। हाय हाय, गॉड मैन, डॉग मैन। नर रूप में पशु, और वो नर रूप में नारायण। हमारा बड़ा प्यारा शब्द है, नर रूप में नारायण, वो नर रूप में पशु, एनिमल मैन। उम्मीद है मेरी मेहनत को आप सार्थक करेंगे, अपने एवरीडे लाइफ में अपने भगवान को साथ रखेंगे। बड़ा जुम्बश रहेगा, संकल्प कल्प बंद हो जाएंगे, मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। पहले हमने शरीरों को महत्ता दे रखी थी, शरीर कहीं नहीं जाएंगे, महत्ता हटा लेंगे। शरीर कहीं नहीं जाएंगे, महत्ता हटा लेंगे। इंपॉर्टेंस खींच के हम आत्मा की ओर ले चलेंगे, सब कुछ तो वही है। आओ दूसरे अध्याय के आधार पर हम और आगे बढ़े। इसमें 3 ही मुख्य उपदेश हैं दूसरे अध्याय में, जो एवरीडे लाइफ में ना लाएंगे तो जिंदगी तबाह। अब यही अगर भगवान की महत्ता ना बढ़ाएं, शरीर की बढ़ाई जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? भौतिकवादी बन जाएंगे, मादा प्रस्त हो जाएंगे। और जो मादा प्रस्त होती हैं वो धक्के खाते हैं, चूंकि वो कंचन, कामनी, कीर्ति, वेल्थ, नेम, फेम, मनी, इसी में अपने आप को लगा के तबाह कर देंगे। है बेटे, इसी में इसका परिणाम दुख होता है। और अगर हम असलियत की पहचान कर जाएं, फिर हम गॉडमैन बन जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा उपदेश जो अपने दैनिक जीवन में लाना, दूसरे अध्याय पर दैनिक जीवन में भगवान जी का दूसरा उपदेश, कर्मण्येव अधिकाराते मा फलेषु कदाचित्। लो, हम बीचों बीच चले गए, शायद 46वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, या 47। लीजिए मेरी सरकार, बहुत कमाल का, ये तो मान गए थे असल आत्मा है। अब व्यवहार तो करना है ना, एवरीडे लाइफ के अंदर हमने काम तो करना है ना। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, आप बच्चों के साथ, गली मोहल्ले वालों के साथ, कई दफ्तर में पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है, उनके साथ व्यवहार है। अब मन में क्या रखना है? मैंने अपने कर्तव्य को, मेरे कृष्ण आपका बहुत बड़ा एहसान। लो, अवतारी दिन ये सोचना चाहिए, ओ मेरे प्रभु तेरा बहुत बड़ा उपकार हमारे पास। अपना कर्तव्य सोचो, मेरा कर्तव्य क्या है? इसने मेरा बड़ा लाभ किया, बड़ा लाभ किया, बड़ा लाभ मैंने लिया इस भगवान के फरमान से, आप भी ले लो लाभ। हमने अपने कर्तव्य को देखना, मेरा कर्तव्य क्या है, मां जी के प्रति मेरा कर्तव्य, ये नहीं मैंने देखना। खबरदार, अगर दैनिक जीवन में गीता उतारनी है तो आज के बाद कसम खा लो मेरे भगवान की, कसम खा ले री, क्या कि मैंने अपना कर्तव्य देखना, जो भी आपके घर के अंदर है। मां जी है, मेरा कर्तव्य मां के प्रति क्या है, बस मैं पूरा करूंगी। भूल के भी ना देखना, मां तो मेरे प्रति करती नहीं, ना करे, मां जाने, मां का काम जाने, मेरा क्या कर्तव्य है। मेरे पिताजी हैं, मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है। मेरा भैया, मेरा क्या कर्तव्य है मेरे भैया के प्रति। मेरा छोटा भैया, मेरी छोटी बहन, मेरा क्या कर्तव्य है। ऑलवेज गो सब्जेक्टिव, हमने सब्जेक्टिव जाना है। ऑब्जेक्टिव जाके दुनिया मरती, जलील होती, खराब होती, नास्तिक बनती। दुनिया अब सब्जेक्टिव नहीं जा रही। आप ऐसा नहीं कर रहे, मां तू तेरे में पक्षपात हो गया है, पिताजी को भी ऐसा कहना, पति को भी ऐसा कहना, बेटों को भी ऐसा कहना, तू मेरे पेट का बच्चा है और तू बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानता। हर वक्त गिले शिकवे, ऐसे कैसे खुश रहेंगे। गीता ने कितना भारी उपकार किया जो कह करके अपना लोक परलोक बना लो। दैनिक जीवन में गीता सब्जेक्टिव जाओ, हमने व्यक्तिगत रूप में लेना है, वस्तुगत को नहीं। अपनी भाषा में कहेंगे वस्तुगत लेने वाला पिटता रहेगा, व्यक्तिगत जाने वाला हंसता रहेगा। जितने भी घर के अंदर रिश्ते बना लिए, आपने शादी कर ली है, मेरा पति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो करे या ना करे, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे बेटे के प्रति मेरी बेटी मैंने बनाई है, मेरा क्या कर्तव्य है।
भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? मैं दफ्तर में काम करता हूं, एक ऑफिसर हूं, कि मैं ऑफिसर का नीचे उनका एक सबॉर्डिनेट हूं, मेरा क्या कर्तव्य है? ओ इनको भी पक्का करा दे प्रभु जी, ओ मेरे इष्टदेव, इनको भी पक्का करवा दे, जिनको आप बुलाया है इनको ही पक्का करवा दो। मेरा क्या कर्तव्य है? रखो अपनी छाती पे हाथ और बार बार आपने कहा ओ मेरे मान, तेरा क्या कर्तव्य है? आप एक दुकान से खरीदती हैं, आपका कर्तव्य जी सेवा बोलना, भाई मुझे ये चीजें चाहिए, अच्छा इनका टोटल बता दीजिएगा, ये ले लो। आप वो घंटे बाद आपके घर में आया, भाई साहब आप बड़े नेक हैं। क्यों, क्या बात बन गई? मैंने एक सौदा भी नहीं दिया और पैसे भी आपसे ले लिए और टोटल भी गलत है, मैंने आपसे 26 रुपए ज्यादा ले लिए हैं। मैं जब बाद में सारे गाहक चले गए तो मैं जब देखा तो 26 रुपए चाहिए, 26 रुपए ले लो, मैं नरक में चला जाऊंगा, आप मेरे पर पूरा। भाई मुझे नहीं पता, आपने जो कहा मैंने तो अपना कर्तव्य समझते हुए बटुए से निकाल के आपको दे दिया, और ये दाल तो आपने ली नहीं, 2 किलो आपने दाल कही थी ये चने की, तो वो तो मैंने तोली कोई नहीं, पैसे मैंने ले लिए। कितना मैं गंदा हूं और आप कितने अच्छे रहे, शांति से रहे। क्या फिर आपकी निगरानी भगवान ने की ना? आप दाल भी छोड़ आए, पैसे भी ज्यादा दे आए। भगवान ने कहा पुत्र मैं भी तेरी पीठ के पीछे हूं, तुम घबराते क्यों हो? यू डिपेंड एवरीथिंग अपॉन ऑलमाइटी एंड ऑलमाइटी इज विद यू। बेटे आज के बाद अभी ले लो ये दैनिक जीवन में गीता का 2 अध्याय। हमने अपना कर्तव्य करना, अपना कर्तव्य, जो मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। ओ प्रभु आप तो जानते हैं मैं इस बोल का बड़ा लाभ उठा रहा हूं, मेरा कर्तव्य, मैं प्रचारक हूं, आपको देता हूं वाणी, मैं हमेशा यही देखता हूं मेरा कर्तव्य क्या। कभी आपने प्यार किया, कभी मेरे से तकरार किया, कभी लड़ाई ले ली, कभी पंगा ले लिया, मैंने तो कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं कोई 40-42 वर्षों से। मैंने मेरा कर्तव्य क्या, चाहे मुझे आदर दो चाहे मुझे अपमान दो, जो मर्जी दिए जाओ, मैंने तो भगवान को सामने रख करके अपना कर्तव्य पूरा करते जाना। मैं इसी प्रकार आप अपना कीजिएगा कि मैं जहां भी रहती, जो मेरा जिसके साथ रिश्ता है, मैंने अपना कर्तव्य देखना है। इससे क्या होगा? 4, 5, 6, 7 लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ, मन का तवाज़ुन बना रहेगा। सुनो मेरे से बात, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, भगवान ने तो बताया था पर अनुभव खुल गया। आपका मन हमेशा ही तवाज़ुन में रहेगा, जो केवल अपने कर्तव्य की ओर देखता है, अपने अधिकार की ओर नहीं, हां अपने कर्तव्य की ओर, अपने राइट की ओर नहीं, अपनी ड्यूटीज की ओर। जमाने में यह बड़ी बुरी बीमारी पड़ गई, सारे वर्करों के अंदर जो गवर्नमेंट का वर्कर है या प्राइवेट भी है, क्या अपना राइट मांगते हैं, माई राइट। और रब दे प्यारिया कभी अपनी ड्यूटी भी देखा कर। राइट मांगने का हक उसको जो अपनी ड्यूटी बजा ला रहा है। अगर आप ड्यूटी बजाते तो परमात्मा कसम आपको राइट की तरफ ध्यान ही ना होता, वो भगवान आपको दे देते। क्योंकि भगवान ने वचन दिया है कि जो अपने कर्तव्य पूरे करता है, ये भगवान के शब्द है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। योग क्षेम वहामियाहम। बेटे आज की बात कभी ना करना, आपको मेरे प्रभु की कसम, अपना कर्तव्य निभाई जाओ, अपनी ड्यूटी हाथ सांस के बजाई जाओ, भगवान आपको इसकी कीमत देंगे। भगवान क्या कीमत देंगे? आपके मन को शांत रखेंगे, अच्छा आपका मन अंतर्मुखी रहेगा, अच्छा भगवान आपका दीदार दे के आपको अपने में ले लेंगे। जब किसी के साथ प्यार होता है तो वो अपने में ले लेता है ना, हाँ जब भगवान का कहना मानते रहेंगे वो हमारे अपने में हमें एक में कर देंगे। वो इसको गीता दैनिक जीवन में गीता का पहला हमारा जो दूसरा जो पाठ है, दूसरे अध्याय का, अपना कर्तव्य पूरा करना, टू एग्जीक्यूट आवर ओन ड्यूटीज। बस अभी लो अभी लो अभी लो अभी लो, मेरे से शुभ भावना, ये गुण विशेष लो, भगवान से दिव्य शक्ति लो और अभी अपना लो कि मैंने तो आज के बाद अपना कर्तव्य अदा कर देना। 3 लाभ हो गए, मन अंतर्मुखी, मन हमेशा शांत, हाँ भगवान के नियरर आप नजदीक पहुंच जाएंगे। अपना लो बच्ची, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, कोई लब पे शिकवा न देना। श्रीमान जी हो या श्रीमान की माँ हो या श्रीमान की बहन हो या श्रीमान के पिताजी हो, ना मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल ही। एक तरह वो पिता जिसे जन्म दिया, एक तरह ये पिता जो तुझे धर्म में जन्म दे रहा है, जो तुझे ज्ञान में जन्म दे रहा है, जो तुझे भगवान के फरमान में जन्म दे रहा है। एक डिवाइन फादर होती है, वो हमारे जन्म पिता है, हम आपके धर्म पिता है। तो ध्यान के साथ कि हम तो अपना कर्तव्य निभाएंगे, बस मैं आपका दोस्त कर्तव्य निभा रहा है ये कभी ना बोलो। आप ये देखिए मैं निभा रहा हूं ना, वो आपका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा।
हर एक के ऊपर पड़ेगा। अगर आपने ये हो जाए कि मैं कितना गंदा हूं, वो सामने में मैं कभी उसका अनादर करता हूं, कभी उसको उल्टे पुल्टे शब्द कहता हूं, लेकिन उसके कर्तव्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी धी को कभी कुछ कह देती हूँ, खसमानू खानी, फलानी खानी, ये खानी, लेकिन वो माँ जी कहने में, प्यार करने में, काम करने में, घर के धंधे जुटाने में उसको कोई फर्क नहीं। आए मेरी धी है कि मेरी देवी है, तूने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां की, क्या हो गया माँ? नहीं दी, तू तो देवी भगवती है, तू तो बहुत ही अच्छी है। माँ रियलाइज कर रही है आपका प्रभाव तो पड़ना ही हुआ, क्योंकि आप अपना कर्तव्य निभा रहे गए। अभी इसी समय पक्का कर लो, ये कईयों में कमजोरी है। मेरी सजनों, ओ मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कल्याण कामनी है आप सब, कल्याण कामी है, कल्याण अपना चाहती हैं। और मेरी और आपकी योनि क्या है? कर्म प्रधान योनि, मनुष्य योनि। मनुष्य योनि क्या होती है? करते रहना, जुटे रहना, करते रहना। वाह वाह, रब इसी में खुश होता है। हम करते रहे, जुटे रहे, करते रहे, जुटे रहे, और वो ऊपर से आगे बढ़ जाएगा। तेरे से पुण्य पुण्य होंगे, करता जाओ, लगाते जाओ, क्योंकि कश्मकश का नाम जिंदगी है। आहा, कश्मकश का नाम जिंदगी है। जुटा रहो, इसमें लगा रहो। कर्म प्रधान योनि है, लेकिन कर्म प्रधान में हमें माँ बाप, बहन भाई ने, या ब्राह्मणों ने ये नहीं बताया, अपनी ओर देखते जाओ, अपना कर्तव्य पूरा कर जाओ, दूसरे को कभी ना देखना। यही भगवान जी, फिर बेवकूफी कर रहा हूं, यही भगवान जी हमारे कानों में फूंक के जन्म दे देते कि जा, मैं तुझे लड़की बना रहा हूं, हाँ केवल अपना कर्तव्य निभाई जाना। हाय मेरी देवी, कितनी तो खुश होती। मेरे सज्जनों, आप कितने प्रसन्न होते अगर भगवान जी यही फूंक देते, जाओ मेरे संसार में नजारा देखाओ, और तुमने कर्म करना, सिर्फ अपनी तरफ देखना, दूसरी को नहीं देखना, अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ। बस अगर नहीं भगवान ने दिया, हमारे कर्म गंदे थे, या माँ बाप हमारे मोह में मरे हुए थे, बाहर मुखी थे, माँ बाप नहीं समझाया उन्होंने, चलो अब तो भगवान ने मेरे जैसों का कल्याण करने के लिए मुझे ये इतनी अच्छी सेवा दे दी। अब आप भगवान के शब्द ले लो। दैनिक जीवन में गीता, अपना कर्तव्य किए जा, हमने दूसरे की ओर नहीं देखना। नरक बन जाता है वो घर, वो समाज, वो संसार, जब अपने को न देखकर हम दूसरे को देखते। सच सही कह रहा हूं, वो नरक बन गया। आप अपने कलेजे को नरक बना लेंगे, हर वक्त आपकी उंगली यूं उठी रहती है, तुम ये नहीं कर रहे, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम तो बड़े गर्ज वाले दोस्त हो। लो, बरसों का प्यार आपका खत्म हो गया। आपने ये देखना था, मैंने मित्रता निभाते जाना है, वो ना करे। मैंने अपने कर्मों का फल पाना है, उसने अपने कर्मों का फल पाना है। व्हाई शुड आई वरी? हाय खाए, आपने अपने खेत में मिर्चें बोई है, मैंने अपने खेत में बोया ईख, गन्ना, तो ये गन्ना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने गन्ना कटना है, गन्ने चूसने हैं, और आपने मिर्चें कुटनी है। हाँ, सस मेरी कुटन लगी, मैनू आई है नीचा नीचा नीचा, वो तो मैं नीचे आएंगी, सारी मोहल्ले में नीचे जाएंगी। तो उन्होंने मिर्चों का फल खुद पाना है, हम गन्ने खुद भी चूसेंगे और आपको भी चुसाएंगे। हाँ, गरेरियां आपको भी देंगे। हाँ, वो सारे मोहल्ले में जो इतनी गरमैश पहुंचेगी और नीचे नीचे करती जाएंगी। उन्होंने अपने बुरे कर्मों का फल नीचा नीचा करते रहना है। ओ मेरे सज्जनों, अपने अंदर ये पक्का कर लो, वो गीता की इस बात को पकड़ लो। कल हमारे अवतारी भगवान का, जगत गुरु का अवतारी दिवस है। मैं अपना कर्तव्य कर्मणि एव अधिकारते, कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। शहंशाह क्या कह रहे हैं, हमारे सरताज और मन के राजा क्या कह रही हैं, मां फलेशु कदाचन, फल की ओर तेरी नजर ना हो, मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मैं इतना पढ़ता हूं दिन रात, मेरी 80% नंबर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। भगवान मैं दिन रात एक कर रहा हूं, आगे करो वही जो आपकी इच्छा है। हाय शाबाश, हमारा मन कितना अच्छा रखा। मैं फेल हो जाऊं तो मेरा मन टूटेगा नहीं, मेरे 80 जगह 90 आ जाए तो मैं आप से बाहर नहीं जाऊंगा। ये भगवान की मर्जी, मैंने तो अपना कर्तव्य कर दिया था। कितनी प्रसन्न रहेगी। दुनिया वाले आत्महत्या कर लेते, मैं इतना कर करके मर गया, मेरी किसने परवारी, निराश हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं, शिकवे दी। अब हमारे कोई शिकवा नहीं, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहता है। थोड़े नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, आप बिजनेस कर रही हैं, पूरा नहीं पट रहा। भगवान जी देख ही रहे हो मेरे प्रभु, मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा निभाया जा रहा हूं। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? मैं चोरी नहीं कर सकता, डाके नहीं मार सकता, अपना कर्तव्य। भगवान का तख्त हिल जाएगा आपकी कसम अगर भगवान को ऑब्जेक्ट शिकवा दे दे। मैं अपना कर्तव्य किए जा रहा हूं, ऐ शहंशाह, सब कुछ जाने वाले मेरे भगवान, आगे आप जानो, आपका काम जाने। हिला दिया आपने भगवान का तख्त। अगर आपने अपना कर्तव्य किया और कह दिया अब आप जानो, यू नो बेटर,
आई एम एग्जीक्यूटिंग माई ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाय हाय, अगर ये आप सच्चे दिल से कह रही हैं, देखिए भगवान का तख्त हिलता है कि नहीं? क्या हाय, ये क्या, इसकी आवाज क्या आई मेरे कानों में कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, आगे आप जानो। कोई कितने मन प्रसन्न, कितने आपके इष्टदेव आप पर कितने प्रसन्न होंगे, कितने गदगद हो जाएंगे। अभी पकड़ लो कि मेरा कर्तव्य केवल कर्म करने में, केवल कर्म करने में, और मैंने अपने कर्तव्य निभाने हैं जो पिताजी के प्रति है, माँ जी के प्रति, बहन के प्रति। मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। आज के बाद आपकी जबान शिकवे से नहीं खुलनी चाहिए। ये कल मेरे भगवान का पावन दिवस है, अभी से ये पक्का इरादा कर लो भगवान आपका दिन मैं इस तरह मनाऊंगी। आज के बाद मेरी शिकवे, मेरे गिले, मेरी शिकायतें नो मोर, नो मोर, नो मोर। मैं छाती तान के, भुजा अपनी कस के, अपनी बुद्धि को स्थिर करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा बस। हाँ, जो मेरी ड्यूटीज है मैं पूरा कर दूंगी, आगे करे ना करे वो जाने, भगवान जाने। मैं भगवान को भी शिकवा नहीं दूंगा कि मुझे 40 साल हो गया, मुझे 20 साल हो गए जाप करते करते प्रभु मेरा पूर्ण पर अंतर्मुखी नहीं हुआ। ये वो जाने, मैं कौन होता हूं उनके काम में दखल देने वाला? मैं उनमें इंटरफियर क्यों करूं? उन्होंने ये कहा जाप करो, उन्होंने ये कहा कि एकांत में बैठो, उन्होंने ये कहा मेरी गीता पढ़ के अपने का निरीक्षण करो, दैट आई एम डूइंग। आगे वो जाने। हाय, कितना मन शांत। भगवान पर भी कोई शिकवा नहीं, किसी पे कोई शिकवा नहीं, किसी देवी देवता पर भी शिकवा नहीं होगा। तो क्या माइंड स्टैंड स्टिल हो गया, बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड माइंड कितना कुछ कर जाता है भक्ति में और अंतर्मुखी हो जाने में, जाप करने में, साउंड स्लीप लेने में है, और अपने दूसरों के साथ व्यवहार करने में। चूंकि शिकवों में, गिलों में आपके मन की शक्ति बड़ी ज्यादा जाती है। ओ मेरी देवी, बड़ी ज्यादा जाती है, शिकवे, गिले, शिकायत बड़ी ज्यादा जाती है। अच्छा, वैसे डोल भरा पड़ा हो पानी से, एक टूटी लगी हो जब चाहो खोल लो, और उसमें कई टूटियां लगी हो तो पानी 10 मिनट में खत्म। इससे कई गिले, शिकवे, शिकायत, आपकी शक्ति मन की बड़ी जल्दी खत्म। और सिर्फ एक की तरफ हो टूटी कि मैंने अपना कर्तव्य निभाना, शाम तक इस डोल का पानी समाप्त नहीं होगा। शाबाश, आपके मन की शक्ति बिल्कुल ही रिजर्व रहेगी। शाबाश, सिर्फ इतना पाठ पक्का कर लेने के बाद मैंने अपने कर्तव्य को देखना है। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय, क्या तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हमारा इख्तियार, हमारा राइट कोई फल की तरफ नहीं है, वो तो फल का महकमा भगवान के हाथ में है। फल का महकमा भगवान के हाथ में है, कर्मों का महकमा इंसान के हाथ में। आए हाय, कर्मों का डिपार्टमेंट मेरे और आपके हाथ में, फल का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा। वो जाने, उनका काम जाने। हम अपना जो हमारे हाथ में क्या है टू डू, एक्टिविटीज में अपने आप को लगा देना, हम लगाए हुए हैं। लेकिन गलती ये कर रहे, शिकवे देती है, सास को शिकवे, नरक बना दिया अपने घर को, श्रीमान को शिकवे, अपने को शिकवे, अपनी धी को शिकवे। शिकवे देके क्या बनेगा, शिकायत करके क्या बनेगा? यहां जबर से काम, भगवान ने पहले कह दिया, इंसान फितरत बदलता नहीं, यहां जबर से काम चलता नहीं। कर लो बेटे पर जबर, कुछ नहीं बनेगा। कर लो अपनी पत्नी पे जबर, कुछ नहीं बनेगा। आप अपना कर्तव्य निभाई जाओ, वो अपना कर्तव्य निभाई जाओ। जिंदगी के 2 दिन इस फार्मूला से बहुत अच्छे कट जाएंगे। अरे बहुत अच्छे कट जाएंगे। दिस इज वेरी गुड फार्मूला सो फॉर आवर एवरीडे लाइफ इज कंसर्न। वेरी गुड फार्मूला। मैंने अपना कर्तव्य निभा देना, आगे जाने मेरे भगवान, मुझे दूसरों से क्या मतलब। आहा, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी नबीड़ तू, हम अपनी नबीड़े, उससे मतलब क्या। चाहे हमारे श्रीमान है, चाहे हमारा कोई भी खून के रिश्ता, नजदीकी रिश्ता, ये है दैनिक जीवन में गीता। जब महाराज जी के दिन मनाए जाते, कोई मंदिरों में ऐसा समझाता है, ये समझाना चाहिए, भूखे मरो है और उस दिन अन्न नहीं लेना और पता नहीं एक विशेष प्रकार की चीजें डाल के प्रसाद लेना है, इससे क्या लाभ होगा। इससे मेरे मन में भगवान की भक्ति और प्रेम और श्रद्धा बढ़ जाएगी क्या। क्यों ना भगवान के दिए हुए उपदेश को मुझे याद करवाया जाए और मैं उससे संकल्प ले लूं कि मैंने ऐसा ही जीवन गुजारना है। हाँ, तो फिर कितना लाभ हो गया, कितना लाभ है उनके अनुसार जुट जाना, लग जाना। आओ जरा अपने आप को समझा लो, जमाने की चाल को छोड़ दो। जमाने की चाल अच्छी नहीं मेरी देवी ना, हमने अपने कृष्ण की चाल को अपनाना है, जमाने की चाल को छोड़ देना है।
कृष्ण की चाल क्या है? तुझे काम करना है ओ मर्दे का, काम जो करना गगम को फिक्र हो उस काम की। गुरुदेव शक्ति दो इन सबको। काम जो करना गगम को फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की आराम की। इस काम में तकलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, मुसीबतें आएंगी, कोई लानत मारेगा, ये नहीं सोचना था। ये काम मेरे लिए बड़ा जरूरी है, जब तक मेरे इस शरीर के अंदर एक भी श्वास है मैं इस काम को करूंगा। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की आराम की। ये थोड़ा देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ना जाना मेरी बेटी, सब्जेक्टिव बात करनी। लो एवरीडे लाइफ में कितने आपके काम आई गीता, सिर्फ इतना ही पाठ पक्का किया कि मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं जाना, दूसरे की तरफ नहीं देखना। वो क्या करता, हमेशा मन प्रसन्न, पुराने संस्कार खत्म, मन अंतर्मुखी, भगवान के नजदीक। आजमा के देख लो, क्योंकि अनेक इस फरमान को आजमाए हुए नहीं है, अपनाए हुए नहीं है। जहां तक मेरी नजरें काम कर रही है, या ज्ञान चक्षु तक मैं देख रहा हूं, हाँ नहीं आप अपना रहे। अभी से ही कसम खा लो कि मैंने बस अपनी ताई देखना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। ये मेरे कृष्ण का फरमान है दूसरे अध्याय के अंदर, कर्मणि एव अधिकार है, केवल कर्म करने में तेरा अधिकार है। साधारण शब्द है कर्मणि बहुवचन, कर्मणि एव ही, कर्म करने में ही, अधिकार विसर्ग दे के तेरा कर्म करने में केवल अधिकार है, और शिकवे देने गिले देने में नहीं। चाहे वह कितना ही प्यारा क्यों ना हो, गिले शिकवे शिकायत से वक्त जाया होता है, सालों का प्यार खत्म हो जाता है। जब आप शिकवे देंगे उनको बुरा लगेगा, शिकायत करेंगे उनको बुरा लगेगा, गिला करेंगे उनके मन बेचैन हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने आपस में रह के दिन काटते हैं, बस बात खत्म हुई। हम अपना कर्तव्य निभाए तो उन पर प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता, उन पे प्रभाव पड़ जाएगा। अगर आप अपने इस तरह बड़ी खुशी के साथ, चेहरे को आपने बिगाड़ा नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई है, अपना कर्तव्य निभाई जाओ। भगवान तो जानी जान है, वो तो अंदर देख रही है, वही तो आपकी शक्ति है अंदर, निभाई जाओ। अपना अवतारी दिवस इस तरह मना लो, कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। मैं केवल अपने कर्तव्य की ओर देखा करूंगा, फल पर नजर कभी नहीं मारूंगा। फल तो भगवान के हाथ में है, मुझे क्या पड़ी फल की ओर देखने के लिए। मेरे जिम्मे तुमने लगाया कि इतना तूने करना है, शाबाश। किसी मिनिस्टर को मिलो और कहो ये काम, ये महकमा मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में तो कोई और ही महकमा है। वो तो हमारे हाथ में क्या भगवान ने दिया, तेरे वश की बात कर्म करना। भगवान का प्यारा बन के हमने अपना कर्तव्य भी कर्तव्य कर्म करना है। बेटी हर एक थोड़ा कर्म करना है, कर्तव्य कर्म जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। उर्दू में बोलती है अमल। कौन सा अमल? वो जो लाजम है और बेलगाओ के जो जरूरी कर्म है वो मैंने एग्जीक्यूट कर देना। इसी वक्त ले लो, दैनिक जीवन में इसे उतार लो, तभी भगवान की गीता सुनने का आपको लाभ, पढ़ने का आपको लाभ हो, यहां आकर के संकल्प लेने का आपको लाभ। और ये अवतारी दिवस आते हैं, उनका ठोस लाभ इस तरह हो जाएगा कि उन्होंने अवतार क्यों लिया था, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने? उपदेश दिया धार्मिक व्यक्तियों को। हाँ, क्या उपदेश दिया? उसमें मैं एक उपदेश आपको याद करा रहा हूं, कर्मण्येव अधिकारते। हमें केवल कर्म करना है। बहुत ही प्रसन्न रहोगे मेरी देवियों, मेरे से भी कई गुना प्रसन्न रहोगे। सिर्फ इतनी सी बात करें, हमने तो अपना कर्तव्य करना, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। चाहे दूसरा मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, चाहे मेरे देवी देवता है, मुझे इनसे, चाहे मेरे इष्ट देव जी है, मुझे कोई शिकवा नहीं। जो कमी होगी तो मेरे में कमी होगी। मैं कौन होता हूं दूसरी कमी को बताने जताने वाला? ना, मेरे करने में फर्क। अगर कोई फल, फर्ज करो मैं आपको बताता हूं, अगर ये गंदा मन शिकवा दे भी रहा है आपको, ऐसा फल होना चाहिए, अगर मन ऐसा कह भी दे ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसका जवाब देना। मन मेरे से जवाब ले ले, क्या तेरे करने में कमी होगी, वरना भगवान के फल देने में तो आज तक कभी कमी नहीं आई। वो कैसे? मन फिर सवाल पे सवाल मारेगा। वो कैसे? क्योंकि अधूरे हम में वो तो एक परफेक्ट सत्ता है, वो तो मुकम्मल जात है। मुकम्मल जात से कभी गलती नहीं होती। हमेशा जो हम अधूरे धतूरे हैं, हमसे गलती होती है। हाय गाय बेटी, हम अधूरे हैं ना, वी आर ऑल इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट से गलती होती है, भगवान से कभी गलती नहीं होती।
भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अच्युत। चा आधा, या और या में ऊ की छोटी मात्रा और ता, अच्युत, जिससे कभी भी किसी रूप में भी कोई गलती ना हो, इनफॉल्युबल, वो अपने आप में रहती है, अपनी अवस्था से नीचे कभी नहीं आते। ये भगवान का नाम है अच्युत। उर्दू वाले बोलते हैं ला जवाल ला इजाल। भगवान की जात क्या है? ला इजाल है वो। और फिर मौज रहो, केवल अपने ताई देखो, अपने ताई देखो, वो बड़ी जल्दी आपकी साधना पूरी हो जाएगी, बड़ी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। बाबा कैसे? क्योंकि इस पाठ के पढ़ लेने से दिन प्रतिदिन मन आपका अंतर्मुखी हो जाएगा, आपकी नजर ही दूसरी तरफ नहीं जाएगी, केवल अपने तक है, सब्जेक्टिव आप जा रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, बस आगे संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, माँ बाप बहन भाई के इधर उधर का कुछ नहीं आएगा, केवल अपने कर्तव्य, इसके प्रति उसके प्रति, ये प्रति मेरा कर्तव्य, वो मैं अपनी ओर से पूरा कर रही हूं। शाबाश, बहुत अच्छे। इसको मेरे भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, अगर अपने अपने करो कारोबार तो क्या फल पाऊंगा? तो कामिल हो जाओगे अंजाम कार। अगर केवल, ये भगवान का वचन है, अगर केवल अपने कर्तव्य की ओर देखते जाओगे, मैं भगवान कह रहे, नारायण कह रहे, नारायण ने भी वचन दे रखे हैं गीता जी के अंदर। ओए होए होए होए, वचन तो एक मामूली इंसान देता है, नारायण ने वचन प्यार में भर के दे रखे हैं कि अगर तुम अपने अपने कर्तव्य कर्म ठीक करते जाओगे तो मैं वचन देता हूं, भगवान कहती है तुम्हें मैं परफेक्ट कर दूंगा। कामल मैंने परफेक्ट, मैं तुम्हें मुकम्मल बना दूंगा उसके अंदर। शाबाश, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। शाबाश, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजामे का। अभी ले ले मेरी देवी, भली बात को मैंने गुरुदेव जी से ये सीखा है, आप भी मेरे से ले लो, भली बात को उसी वक्त ले लेना चाहिए। मैं खामोश हो रहा हूं, भली बात को उसी वक्त पकड़ लो, और बुरी अगर किसी ने रियलाइज करवाया और बुरी है उसी वक्त निकाल दो। ये उसी वक्त तक होती है, कल तक नहीं, शाम तक नहीं, रात तक नहीं। फिर पता ये मन उस वक्त माने या ना माने, कल ऐसा एटमोस्फियर ना बने और मन का ये सतार कल ना बने। इसलिए भली बात में देरी ना करो, बुरी बात के निकालने में पेंडिंग ना करो। फौरन मेरे में ये बुराई है, मैं शिकवे देता हूं, आज के बाद नो मोर, ये मैंने भगवान के फरमान को अपने जीवन में नहीं उतारा, चलो अब डील नो मोर। अभी, यही मेरे स्वामी जी के शब्द है, नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ले लो। मैं केवल अपने कर्तव्य को, मैं आपको बार बार यकीन दिला रहा हूं, भगवान बड़े खुश होंगे मेरे पर भी, आप पर भी, कि मैंने आपको याद करवा दिया। भगवान इस रूप में मेरे पर खुश हो जाएंगे, और आपने याद, मैंने आपको याद करवा दिया, हाँ ये तो मेरे पर खुश हो गए ना, तो आप पर आपने याद करके अपना लिया। जोर की ताली तो मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। मेरे मालिक बड़े खुश हो जाएंगे, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, गीता की कसम खा के सिर पे रख के कह रहा हूं, मैंने याद करवा दिया। भगवान इसी बात पर मेरे पर खुश हो जाएंगे। आपने याद करके, जरा बोलो क्या मैंने कहा है, अपना लिया। वरना दुनिया क्या करती, याद तो करती है, अपनाती नहीं। ये मेरे अवतारी दाता आप पे बड़े खुश हो जाएंगे, याद करवाने वाले पर बड़ा खुश। आपने याद करके अपना लिया। हाय हाय, पहले तो पता ही नहीं था, पढ़ती थी गीता लेकिन इतना तो ध्यान नहीं दिया, बस सब ढील नहीं, अब केवल हम अपना कर्तव्य करेंगे, कोई शिकवा गिला नहीं। अब हम सब्जेक्टिव जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। लो मेरे मालिक आप पर भी खुश। कल पता नहीं किसने देखा, अवतारी दिन हमने देखना है कि नहीं, कि रात को जान निकल जानी है, कल क्यों, अभी क्यों नहीं? जिसने तो अपना कल्याण इसी जन्म में करना है, वो कल पे नहीं छोड़ेगा या शाम तक नहीं छोड़ेगा, वो तो अभी करेगा। बस 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 बस, ये तो पहले बताया नहीं गया, अब हमें समझ आ गई। ए लो, है शाबाश, ए लीजिए, अभी हमने ले लिया। शाबाश मेरी देवियों, जन्म आपका सफल हो गया। ये दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, कर्मण्येव अधिकारते। जहां आत्मा की ओर हमारा ध्यान रहेगा, तो आत्मा की ओर ध्यान तो मन ने रखना है, और तन द्वारा तो काम करनी है, तो हम काम सब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव। अपना कर्तव्य, जो जिस समय जो कर्तव्य आया अपना निभा दिया, बस। आज के बाद किसी को शिकवा न देना, गिला न देना, मैं कर करके तेरे लिए मर गया हूं, वह किया कराया खूह खाते। अगर आपने ये शब्द कह दिए तो किया कराया सब पानी फेर दिया आपने, है लकीर फेर दी,
मैं देख ले माँ तेरे लिए कितना करती हूँ, देख ले बहन मैं तेरे लिए कितना करती, तू परवाह नहीं करती। जो नेकियां की आपने सब खत्म हो गई। किया जा तुझे क्या, इसका फल तुझे बहन थोड़ी देती है, इसके फल का ठेका भगवान ने ले रखा। कर्मों के फल का ठेका भगवान के हाथ में है, हम अपने मालिक के नाम पे किए जाए। इसलिए भगवान ने जोरदार चेतावनी दिया है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे, क्योंकि उससे जीव यज्ञ में कुर्बानी नहीं करेगा, फल की चाहना करेगा तो बंधन में फंसे मरेगा फिर। इसलिए भगवान की ये गर्मा गर्म चेतावनी कि फिर बंधन में रखे सदा ना। बंधन तो हमने खोलने ही आकर के, अभी पक्का कर लो मैं आज्ञा चाहता हूं, इसको मैं अब पूर्ण विराम दे दूं, अभी पक्का कर लो। हमने केवल अपने कर्तव्य कर्म करने, जिसके प्रति हमारा जो कर्तव्य कर्म है हम निभा देंगे, वो निभाए ना निभाए ये उस तक है, मेरे तक नहीं है। वो इस काम को पूरा करे या ना करे, जहां तक मेरी बात है मैं नहीं कसर छोड़ू, मैंने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया। वाह, लोक भी आपने बना लिया, परलोक भी बना लिया, जब आपने ये भाव पक्का कर लिया। आपके दोनों बन गए लोक परलोक। भगवान आपको शक्ति दे हो मेरे सजनों। आजकल इनकलाबी ये चल रही है भगवान के विचार, और ये इनकलाबी क्रांतिकारी विचार आपके अंदर बैठ जाए। कर्मण्येव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता। ये ले लो अपने अंदर, अभी रख लो, अभी रख लिया बाबा, रख लिया जी, अपने अंतःकरण में हमने रख लिया। आओ प्रेमियों, तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की, जिस गीता में भरी हुई शुचि शिक्षा आत्म ज्ञान की। आओ प्रेमियों, तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की, भरी पड़ी है इतनी अनमोल शिक्षा, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।